एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था। गांव वाले उसे सच्चाई का पेड़ कहते थे। लोगों का मानना था कि जो भी उस पेड़ के नीचे सच्चाई बोलता है उसकी इच्छा पूरी होती है, और जो झूठ बोलता है उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। गांव में एक लड़का रहता था, मोहन। मोहन बहुत ही चालाक था, लेकिन एक बुरी आदत थी। वो हर छोटी बड़ी बात में झूठ बोल देता था। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि जो भी सच्चाई का पेड़ के नीचे जाकर अपनी इच्छा बोलेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये सुनकर मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन चुपके से पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने कहा, हे सच्चाई के पेड़, मैं बहुत मेहनती और अच्छा लड़का हूं, मुझे बहुत सारा धन दे दो। मोहन जैसे ही ये बोलकर वापस जाने लगा, अचानक तेज हवा चली। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मोहन गुस्से में बोला, ये सब झूठ है, इस पेड़ में कोई ताकत नहीं है। उसी समय वहां से गांव का एक बुजुर्ग दादाजी गुजर रहे थे। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, तुमने पेड़ से क्या मांगा? मोहन ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ गांव की भलाई मांगी थी, लेकिन पेड़ ने कुछ नहीं किया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये पेड़ लोगों की इच्छा नहीं, उनकी सच्चाई पूरी करता है। मोहन को बात समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद मोहन के घर में बहुत परेशानी आ गई। उसके पिता बीमार हो गए, घर में पैसे भी नहीं बचे। अब मोहन सच में परेशान हो गया। वो फिर से उसी पेड़ के पास गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन ने पेड़ से कहा, मैंने पहले झूठ बोला था, मैं लालची था, मैंने कभी मेहनत नहीं की, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी को ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इतना कहते ही अचानक पेड़ से एक पत्ता टूटकर मोहन के हाथ में गिरा। मोहन डर गया, लेकिन उसने वो पत्ता घर ले जाकर अपने पिता के सिर के नीचे रख दिया। कुछ ही दिनों में उसके पिता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोहन को समझ आ गया कि पेड़ में नहीं, सच्चाई में ताकत होती है। उस दिन के बाद मोहन ने कभी झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे वो मेहनत करने लगा, और कुछ साल बाद वही मोहन गांव का सबसे सम्मानित और सफल इंसान बन गया। और गांव वाले आज भी कहते हैं, सच्चाई का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन असली चमत्कार पेड़ में नहीं, सच्चे दिल में होता है। सच्चाई और ईमानदारी में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। है सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव की। ये गांव हरा भरा था, चारों तरफ खेत थे। गांव के लोग खुश रहते थे और बच्चे हर दिन नई नई शरारतें करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। शाम होते ही उस कुएं से हल्की हल्की रोशनी चमकने लगती थी। जब बच्चे ये देखते तो आपस में कहते, अरे देखो, कुआं चमक रहा है। गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, मोहन और गुड़िया। दोनों अक्सर साथ खेलते थे। एक दिन मोहन ने कहा, गुड़िया, सब कहते हैं कि इस कुएं में जादू है, तो चलो आज सच जान लेते हैं। उस रात चांदनी फैली हुई थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन मोहन और गुड़िया चुपचाप कुएं की ओर बढ़े। मोहन डरते हुए बोला, अगर सच में भूत हुआ तो? गुड़िया ने कहा, डरने से पहले देखना जरूरी है। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी चमक रहा है। ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आया कि कुएं में कई जुगनू घिर गए थे। जुगनुओं की रोशनी से ही पानी टिमटिमा रहा था। मोहन हंस पड़ा और बोला, अरे ये तो जुगनू है। गुड़िया ने कहा, मतलब कोई जादू नहीं। अगली सुबह दोनों ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। एक गांव वाले ने खुशी से कहा, वाह, बच्चों ने डर को समझदारी से हराया। अब गांव के बच्चे डरते नहीं थे। वे खुशी खुशी जुगनू देखते और मुस्कुराते थे। एक घने और सुंदर जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और पक्षी। उस जंगल का राजा शेर था। सब उसे ताकतवर तो मानते थे, लेकिन दिल से कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अक्सर अपने बल का घमंड करता था। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए और जानवरों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा था। हर कोई डर और परेशानी में था। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। बंदर बोला, चलो शेर के पास चलते हैं,
वहीं हमारा राजा है, वही कोई रास्ता निकालेगा। सब डरते डरते शेर के पास पहुंचे। शेर ने उनकी हालत देखी, कमजोर, प्यासे और परेशान। इस बार उसके दिल में दया जागी। शेर ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी दिखाऊं। उसने पूरे जंगल में खोज शुरू करवाई। हाथी अपनी ताकत से जमीन खोदने लगे, बंदर ऊंचे पेड़ों से दूर तक देखने लगे और पक्षी आसमान से पानी के निशान ढूंढने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद एक छोटे पक्षी ने खबर दी कि जंगल के दूसरे कोने में एक पुराना सूखा तालाब है जिसके नीचे पानी हो सकता है। शेर ने तुरंत सभी जानवरों को वहां बुलाया। हाथियों ने अपनी ताकत से मिट्टी हटानी शुरू की, बाकी जानवर भी अपने अपने तरीके से मदद करने लगे। काफी मेहनत के बाद अचानक जमीन से पानी निकलने लगा। धीरे धीरे वो तालाब फिर से भर गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। जानवरों ने मिलकर शेर को धन्यवाद दिया। हिरन बोला, आज आपने साबित कर दिया कि असली राजा वही होता है जो सबकी मदद करे। शेर मुस्कुराया और बोला, राजा बनना आसान है, लेकिन सच्चा नेता बनना जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद शेर ने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा अपने जंगल और उसके जानवरों की रक्षा की। सीख: सच्चा नेता वही होता है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करे। मिलकर काम करने से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। भारत में एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक पुराना कुआं था जिसके बारे में सब कहते थे कि रात में वहां भूत आता है। दिन में बच्चे हंसते थे, पर रात होते ही कोई उस कुएं के पास नहीं जाता। गांव में एक बच्चा था, मोनू। मोनू बहुत बहादुर था। एक रात उसने सोचा, मैं खुद देखूंगा भूत कैसा होता है। चांदनी रात थी। मोनू धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। अचानक छप छप पानी हिला। फिर एक सफेद साया निकला। मोनू डर गया, लेकिन भागा नहीं। तभी भूत बोला, डरो मत, मैं गुड्डू भूत हूँ। मोनू हैरान हो गया, भूत बोल भी सकते हैं? गुड्डू भूत हंसा, हाँ, और मैं बुरा नहीं हूँ। उसने बताया, मैं बहुत साल पहले इस कुएं में गिर गया था। अब मैं यहाँ रहता हूँ और रात को आवाज़ करता हूँ ताकि कोई बच्चा कुएं में ना गिरे। मोनू की आंखें चमक उठीं, तो तुम गांव की रक्षा करते हो? गुड्डू भूत बोला, हाँ, मैं डरावना इसलिए लगता हूँ ताकि सब सुरक्षित रहें। अगली सुबह मोनू ने सबको सच्चाई बता दी। गांव वालों ने कुएं के चारों ओर दीवार बनवा दी। अब कोई नहीं डरता था। और गुड्डू भूत, वो खुश होकर बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ। उस रात के बाद कुएं से कोई आवाज नहीं आई। एक छोटे से गांव में एक नन्हा दीपक रहता था। वो मिट्टी का बना था और सोचता था कि वो बहुत छोटा और बेकार है। हर रात जब अंधेरा छाता तो बड़े बड़े लैंप और रोशनियां जलती। दीपक उदास होकर कहता, मेरी रोशनी इतनी छोटी है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन गांव में तेज आंधी आई, बिजली चली गई और सारे बड़े लैंप बुझ गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोग डरने लगे। तभी एक बूढ़ी दादी ने छोटे दीपक को जलाया। धीरे धीरे उसकी छोटी सी लौ ने घर को रोशन कर दिया। फिर उसी से कई और दीपक जलाए गए और पूरा गांव उजाले से भर गया। दीपक हैरान था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी रोशनी भी कितनी बड़ी हो सकती है। दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, रोशनी छोटी हो या बड़ी, अंधेरे को दूर करने के लिए बस जलना जरूरी है। सीख: खुद को कभी छोटा मत समझो, छोटी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। एक शांत जंगल में एक धीमा लेकिन मेहनती कछुआ रहता था और उसी जंगल में एक तेज और चंचल गिलहरी भी रहती थी। दोनों की दोस्ती तो थी, लेकिन गिलहरी अक्सर कछुए का मजाक उड़ाती थी। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुम बहुत धीमे हो। एक दिन उन्हें जंगल में 2 चमकते हुए जादुई बीज मिले। उस बीज पर लिखा था, जो इसे सच्चे दिल से लगाएगा उसे इसका फल मिलेगा। गिलहरी ने तुरंत बीज छीन लिया और बोली, मैं इसे लगाऊंगी और जल्दी से फल खाऊंगी। उसने बीज को जमीन में डाल दिया, लेकिन रोज देखती और जल्दी में रोज खोद कर देखती, अरे अभी तक पेड़ क्यों नहीं बना। दूसरी तरफ
कछुए ने धैर्य से उसी जगह को रोज पानी दिया, उसकी देखभाल की और बिना जल्दी किए इंतजार करता रहा। कुछ दिनों बाद वहां एक बड़ा और सुंदर पेड़ उगाया जिसमें मीठे फल लगे थे। गिलहरी हैरान रह गई, ये कैसे हो गया? कछुआ मुस्कुराया और बोला, जादू बीज में नहीं, सब्र और मेहनत में होता है। गिलहरी को अपनी गलती समझ आई और उसने कछुए से माफी मांगी। उस दिन के बाद उसने धैर्य और मेहनत सीख ली। धैर्य और लगातार मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। कभी-कभी जल्दी करना नुकसान करवा देता है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे लगता था कि वह सबसे ज्यादा समझदार और तेज है। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी दिन भर मेहनत करके अनाज इकट्ठा कर रही है। लोमड़ी हंसकर बोली, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आराम से जियो और खाओ। चींटी मुस्कुराकर बोली, मैं आज मेहनत कर रही हूं ताकि कल भूखी ना रहूं। लोमड़ी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और पूरे दिन आराम करती रही। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। लोमड़ी को कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और वह भूखी रहने लगी। वहीं दूसरी ओर चींटी अपने घर में सुरक्षित थी और उसके पास काफी सारा खाना था। तब लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने भी समय पर मेहनत की होती। शिक्षा: समय पर की गई मेहनत ही मुश्किल समय में काम आती है। एक किसान रोज कुएं से पानी भरकर 2 घड़ों में घर लाता था। लेकिन उन घड़ों में से एक थोड़ा टूटा हुआ था, जिससे रास्ते में पानी टपकता रहता था। मालिक, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं आपका काम ठीक से नहीं कर पाता। आज रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। देखो, इस रास्ते के किनारे कितने सुंदर फूल खिले हैं। हरी दरार से जो पानी टपकता है, उसी से ये फूल रोज सींचे जाते हैं। घड़े को समझ आया, हमारी कमियां भी कभी-कभी किसी की खुशी की वजह बन जाती हैं। अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।